तो इस वक्त हम जा रहे हैं शेख साहब एक प्रोफेसर साहब के बेटे के पास। प्रोफेसर साहब का नाम नहीं बताएंगे और बेटे का और बेटा तो डॉक्टर माज है, चीता है, शहजादा है, बस थोड़ा सा बाइपोलर है। और उसके पास हम जा रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? ग्रीन फोर्ट्स 2। ग्रीन फोर्ट 2 जो है वो यहाँ से कितना डिस्टेंस है शेख साहब? यार ऑलमोस्ट समझ 22 से 23 किलोमीटर तो मिनिमम है। अच्छा, अगर हम रिंग रोड से जाते हैं तो इट ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर तक हमें पड़ जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो मेरे ख्याल से रिंग रोड ही सही रिंग रोड है और हमारे लिए इजी भी है। और रात के इस पर और आपको पता है कि गाड़ी एवरेज भी ठीक जो है रिंग रोड पे ही देगी। देती है, क्योंकि शहर के अंदर तो ये हालात हैं जो आप सामने देख रहे हैं। बस फिरौन जा रहे हैं ए फिरौनियत शेख साहब है। फिरौनियत थोड़े अंदर कितने आ रही है? ये मेरे अंदर तब आएगी जब ये वाली गाड़ी आएगी मेरे पास। ये देख सुबह का फेस कर रहे हैं कि लैंड क्रूजर वाले जिन्हें है ना बगैर वेखे गड्डी चला रहे हैं ते इन्हां दे ड्राइवर शक्लों जानवर ने। सी बात है कि ये नहीं डरते किसी से, इनसे लोग डरते हैं कि यार इनके साथ बच गए तो ये बेचारा ऑल्टो वाला अगर लग जाए इसके साथ तो बेचारी की ऑल्टो बिक जाएगी, इसका दरवाजा सही कराता है। ऐसे ही है। अब सादा बताएं शेख साहब, ये जो लैंड क्रूजर्स हैं पाकिस्तान में जितनी चल रही हैं ये सारी इंपोर्ट करनी पड़ती हैं या कोई इधर भी कोई है कोई शोरूम जहाँ से हमें मिले? देखिए इंपोर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से शोरूम्स में भी मिलती है। अच्छा। मगर लोग प्रेफर करते हैं इंपोर्ट को, क्योंकि शोरूम की रेट बहुत ज़्यादा है। वो इंपोर्ट करके 2-3-4 साल पुरानी मंगवा लेते हैं और उस लिहाज से उनको कंपैरेटिवली सस्ता मिल जाता है। शोरूम की तरफ जाएंगे तो ये 12-13 करोड़ रुपए की जो लेटेस्ट है, और अगर खुद इंपोर्ट जाएगा तो 7 तक की, 6.5-750 तक की आपको अच्छी मिल जाएगी। अच्छा शेख साहब, कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो मंसूर अली जो एंकर है, जो बहुत फेमस एंकर है वो, और जो टोयोटा इंडस का सीईओ है, इन दोनों की जो है पॉडकास्टिंग। अब जैसा कि इस वक्त जो है टोयोटा घुटनों के बल गिर चुका हुआ है, इनकी कोई गाड़ी शाड़ी नहीं बिक रही जितनी ये कोरोला क्रॉस है और जितनी ये ग्रैंडे की जो पहले सेल थी, जो अल्टस की सेल थी वो नहीं है, यार इसकी हो सकता हो। तो वो बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि हमारी सेल ड्रॉप हुई है बहुत ज़्यादा, वो हार को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे। उनका सिर्फ एक ही मोटो था कि जी हमारी गाड़ी की बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है। सही है, ड्यूरेबल है, अभी चला रहे हैं इस वक्त ग्रैंडे जो है, लेकिन उसने वीडियो में ये बताया है कि 40% टैक्स हर चीज़ का मिलाम लो कि जितने ये टैक्स डलते हैं एक गाड़ी के पीछे 40% टैक्स है जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। जब गवर्नमेंट इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है इन गाड़ियों पे, जितनी ब्रांड न्यू ये शोरूम से निकलती हैं उसकी 40% प्राइस जो है वो टैक्स है। अगर एक 2 करोड़ की गाड़ी है तो उस पर कम से कम भी 80 लाख रुपये 80 लाख रुपये बकौल उसके जो उसने बताया। ये जितनी टैक्स कलेक्शन है ये कहाँ जा रही है? क्योंकि हमें तो यही बताया जा रहा है जी डॉक्टर्स की सैलरीज देने के बाद तो इनके पास रुपया भी नहीं है, मुल्क चलाने के लिए इनके पास तो रुपया भी नहीं है। तो ये सारी टैक्स कलेक्शन जितनी हो रही है गाड़ियों से भी, हर चीज़ से भी, तो ये कहाँ जा रही है? देखिए जी, हम बिग ब्रदर से डरने वाले लोग हैं। अच्छा। हम नहीं बता सकते पैसे किधर जा रहे हैं। अच्छा। तो जहाँ बिग ब्रदर को सही लगेगा पैसे वहाँ लगेंगे। तो अगर और आपको पता ही है कि अभी बहुत एक लेविश शादी हुई है हमारे सबके जानशी जुनैद सफदर की। हमने देखी है शादी, हमने मरीन नवाज साहब। नहीं शेख साहब, हम गरीब लोग हैं, हम ये अमीरों के 2-2 करोड़ रुपए के ये लहंगे शहंगे देख के क्यों कॉम्प्लेक्स में जाए? तो हाँ, हमें एक चीज़ नज़र आई है कि वो मीम बड़ा वायरल हुआ था, कोई मरीम औरंगजेब है, पता नहीं कौन है, तो उसका जो है उसने कोई प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह करवाई हैं, लेकिन ये एक चीज़ है कि वो सर्जरीज बहुत अच्छी हुई हैं मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस सर्जन ने भी की हैं, चाहे वो यूएस से हुई हैं, पाकिस्तान से हुई हैं, जिसने भी की हैं, बहुत ही कमाल सर्जरीज की हैं और जितने भी करोड़ लगे हैं वो उनके हलाल हो गए हैं।
और जो सबसे अच्छी आप चीज़ कह रहे हैं ये वर्थ इट रहा है उनके लिए, Worth it उनकी है। उनने पूरी पर्सनालिटी बदल गई और ये वर्थ इट है उनके लिए। एग्जैक्टली उन्होंने बहुत अच्छा किया। क्योंकि हम मैं तो देखते हैं कहता कि हूँ- ये जो सारी फेशियल की ज़्यादा होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बड़े चांसेस होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उसको क्या कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि जितने लोगों के पास भी पैसा है वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने चेहरे पे, अपने ऊपर, अपने हुलिये को बेहतर करें। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि प्लास्टिक सर्जरी पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त जो है वो रेवोल्यूशनाइज हो रही है, ग्रो कर रही है। और इस फील्ड में पहले कोई भी नहीं जाता था। जब से एस्थेटिक प्रोसीजर्स आए हैं, हेयर ट्रांसप्लांट आया है, तो हर बंदा इसमें भाग जा रहा है और इसका मेरिट बहुत ऊपर जा चुका है। क्योंकि लोग यहाँ से FCPS प्लास्टिक सर्जरी जिना से करने के बाद इसमें कुछ टाइम बाहर से लगा लेते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सीख लेते हैं, और जो जितने एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, जैसे जिनके अंदर आ जाता है कि आपने फेस को चेंज करना है, आपने राइनोप्लास्टी है, नाक को चेंज करना है, आपने जबड़े को चेंज करना है, इन सब को मॉडिफाई किया जा सकता है। हाँ, हमारे एक बहुत अमीर और हेल्दी दोस्त हैं, बट सब कहते होते जी, हैं, जी, उन्होंने जी। एक मूवी से लाइन को बाद में पता चला उन्होंने नेटफ्लिक्स की एक मूवी से कॉपी की हुई है लाइन, यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट पुअर। यू आर नेवर अगली, हाँ यू आर ऑलवेज पुअर। हाँ, तो शेख साहब ये जो हमारी शक्लें हैं ना, ये हमारी गरीबों वाली शक्लें जो हैं, उसका मसला यही है कि आपके पास ये जितने ये प्लास्टिक सर्जरी जो 2-2, 3-3 करोड़ की हो रही हैं, इतना पैसा नहीं है, इसलिए हमारी शक्लें इस तरह की हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि पहले 2-3 करोड़ रुपया इकट्ठा करें, जी, उसके बाद खूबसूरती के बारे में बात हो। आपका जो सोलर का बिजनेस है उसके अंदर जितना जनरेट कर रहे हैं वो सारा अपने फेस पे, हुलिये पे लगा दें एक बार। तो यार इससे कोई फायदा होगा? अच्छा शेख साहब, फ़ायदा तो बहुत होएगा, दुनिया दी अच्छा रिश्ता हो जाएगा, अमीर घर में आपका रिश्ता हो जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं आप? रुके हैं वो मैं सुनना चाह रहा हूँ। नहीं, कुछ चीज़ें जो है वो हम अपने ब्लॉग पे जो कह लेना सेंसर करनी पड़ती हैं। आपको पता तो है कि कुछ चीज़ें हमें पर्दे में रखनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे मेडिकल रिलेटेड चीज़ें। जो हमारे दोस्त हैं, ये ड्यूरिंग MBBS हम हादसा भी बहुत ही हसीन होते थे। अब हमें ये बताएं कि इनका जो हुलिया है और ये जो ज़हनी हालत बर्बाद हुई है, उसके पीछे हाथ किसका था? उसके पीछे ना हाथ एक बंदे का नहीं था, अच्छा उसके पीछे हाथ थे काफी। अच्छा और जैसे जैसे हाथ बढ़ते रहे अच्छा तो इनका हुलिया खराब होता रहा। थोड़ा शीशे के बारे ऊपर कुछ करे, अच्छा। ये ना हमारा फोवर ऑन कर देते हैं, कोई इशू नहीं। ये ना हमारा भी हुलिया बिगड़ जाए, अल्लाह माफ करे। नहीं शेख साहब, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ गारंटी दे रहे हो? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ UL ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, हाँ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। नहीं है गलती थोड़ी बिल्कुल सही। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ UK ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੱਟ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ यही वाला ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲੇ ਕਿ हाँ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮਿਡਲ ਏਜ ਓਲਡ ਏਜ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਸਰਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਜਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ यहाँ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚ ਲੈ ਗਿਆ। मैं 3 ਦਫਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਆਵਾਮ ਇੰਝ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ MS ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿੱਦਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ मुश्किल है ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ कि ਮੈਂ अभी के अभी एम्बुलेंस चाहिए हाँ। अच्छा ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਐਸ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਐਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ हम्म, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ सीन ਅਸੀਂ लिया ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨੈਚ ਕਰੀਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ हाँ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਬਰ ਪਾਤਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਡੀਐਮਐਸ ਕੋ ਗਏ ਡੀਐਮਐਸ ਦੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ ਵੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨਾਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲਡ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਲੇਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 99% ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਟ੍ਰੇਟਡ ਮੇਲਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਸਟ੍ਰੇਟਡ ਉਰਦੂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਗਲੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਡ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ये हम चढ़ गए हैं रिंग रोड पे लाहौर रिंग रोड ये अच्छा। आप देख रहे हैं ये रिंग रोड खूबसूरत कब बना है किस साल में बना है यार ये रिंग रोड जो है ना ये काफी सालों से इन्हें स्टार्ट किया हुआ था अच्छा तो सही तरह ये आप समझ लें 2000 के अंदर हाँ, कंस्ट्रक्ट हो 2015-16 में ना एक अच्छा वो सिस्टम चल पड़ा था मगर अब आहिस्ता आहिस्ता अब ये कंप्लीट होने लगा सर्कल अभी ये इसको लाहौर से बाहर अब ये देखिए सियालकोट मोटरवे के साथ भी जोड़ा है एक जगह से जी वहाँ से ये शरकपुर शरीफ की तरफ भी जा रहा है अब इसको कह रहे हैं कि शेखपुरा के साथ भी एक निकालेंगे इसकी तो इनने एक अच्छा काफ़ी वो अच्छा कवर कर लिया लाहौर को कि अगर हम बीच में से कहीं से जाना हो अब समझिए हम जैसे DH से जा रहे हैं लेक सिटी साइड पे जाना हो तो अगर रिंग रोड ना हो तो हमें ऑलमोस्ट 45 से 50 मिनट्स लग जाते आते रिंग रोड की वजह से हमें 15 मिनट में हम पहुंच सकते हैं ये एक रिंग रोड का बहुत फ़ायदा है अच्छा शेख साहब मुझे ये बताएं कि रिंग रोड की स्पीड लिमिट क्या है 100 है गाड़ियों के लिए और जो थोड़ी हैवी कार्स के लिए उनके हमने लिए इस वक्त 100 पे क्रूज सेट कर दिए हमारे सामने एक e-tron GT गुजरी है ऑलमोस्ट 200 पे वो आपको पता है फिर उनको पुलिस नहीं छेड़ती ना क्यों नहीं छेड़ती ये कानून क्यों नहीं है सेम अब वो कर रहे हैं देखें ना अब कैमरास लग गए हैं ना अब उन्हें रोकना नहीं है उन्हें पूछना नहीं है अच्छा उन्हें डायरेक्ट आपको चलान देना है शेख साहब ये मेरों की गाड़ियाँ तो वो रजिस्टर्ड ही नहीं होती हैं नंबर प्लेट कोई और लगी होती है और उसको क्या कहते हैं गाड़ियाँ नॉन कस्टम होती हैं तो इस पर कुछ रोशनी डालें देखिए बात पता क्या है कि ये सिर्फ अमीर होना इसके लिए ज़रूरी नहीं है अच्छा इसके लिए आपकी यारी भी किसी ऐसे बंदे के साथ होनी चाहिए शेख साहब हम तो जो- गरीब लोग हैं हमसे कौन दोस्ती करेगा आपसे करेगा कोई ब्रिगेड यार हमसे दोस्ती कर भी लेगा तो हम हमारे पास कुछ चीज़ ही नहीं है कि हम फ़ायदा उठाएं मतलब हम किस चीज़ में फ़ायदा उठा लेंगे मतलब हम मैक्सिमम कहेंगे यार सानू चंगी रोटी खवा दे बस ये हमारा मैक्सिमम है हम जिंदगी जो है वो उसूलों के मुताबिक गुजारना भी चाहते हैं ऐसी और है। गुजार भी रहे और इसी में हमें सुकून है सुकून है हम किसी से फ़ायदा लेंगे भी तो कितना वो ले लेंगे हमें चाहिए नहीं कि हमें भाईजान कोई नॉन कस्टम गाड़ी नहीं चाहिए हमें हमें 2 नंबरी की कोई चीज़ नहीं चाहिए हम अच्छा, जो शेख है साहब। हलाल काम हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि हमारा हलाल काम और सही काम वो टाइम से करते हैं तो वही हमारी मेहरबानी होगी हम आ गए हैं गाड़ियों पे तो गाड़ी में ना टोयोटा इंडस का जो CEO है उससे क्वेश्चन किया गया कि जिस तरह के चाइनीज़ ब्रांड इतने ज़्यादा आ गए हैं तो आपकी कितने % सेल ड्रॉप हुई है तो उन्होंने बताया कि हमारी सेल 30% ड्रॉप हुई है जबकि मैं इस चीज़ से 1% भी एग्री करता क्योंकि ये हॉस्पिटल आए हैं हमारे पास टोयोटा वॉल्टन और टोयोटा गार्डन वाले ये तो तरले ले रहे हैं हमारे पास की गाड़ियाँ रेडीली अवेलेबल है 10-10 लाख कीमतें भी गिरा दी हैं अब मंसूर साहब ने अगला क्वेश्चन किया है कि 10 लाख कीमत कटेगी ये फिर आपको पता है कि वो बंदा एचएसएन के शायद ग्रेजुएट है और 420 बंदा है स्कूल लेवल से लेके ठीक है उसने ये क्वेश्चन उड़ा के मारा है CEO के सामने और उसने सेम वही आंसर करोड़ों का नुकसान करके भी टोयोटा यही कह रहे हैं साढ़े तो नुकसान ही कुछ नहीं हो रहा ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਟਿਕ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ मतलब जो मर भी रहा हो एक्सेप्ट ही नहीं करना से मर रहे हो देखिए बात पता है क्या है कि ये लोग ब्रांड है
एक ब्रांड अगर कहे ना कि मेरे हालात नहीं अच्छे, अच्छा तो ये ना एक दुनिया की असूल है कि एक चीज चढ़ी होगी ना लोग उसको लेंगे, हाँ। एक चीज फॉल करी होगी ना लोग कहेंगे अब नहीं लेना इसको। तो वो अगर अनाउंस कर दे कि हमारे मामलात नहीं अच्छे, हमारे मामलात वो नहीं रहे, हमारी वो बात नहीं रही, और तो अब जा लोग रहे बंद करके। तो लोग लेना ही बंद कर देंगे। ये एक असूल है। या तो ये याद रखना कि बैंक करप्सी है, हालात खराब, वो बंदा अनाउंस करता है जिसने बहुत सारे लोगों से पैसे उठाए हों कर्जे पे, कि जिसको अगर मैंने नहीं किसी को पैसे देने ना, मैं उसको कहूँगा कि यार मेरे हालात नहीं अच्छे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा काम ख़त्म है, होंगे जब काम सही होगा तो दे दूंगा। इनका वो सिस्टम नहीं है, बड़े लोग हैं। डॉक्टर साहब आप समझे ना इन चीज़ों को। ये ब्रांड को चलाने का एक तरीका होता है कि आपने कभी अपने ब्रांड की बुराई नहीं करनी। आपने कहना है कि हम जा रहे हैं बेहतरीन, चाहे अंदर से काम हो खराब। उसने एक चीज़ डिस्क्लोज की है, क्या? उसने ये डिस्क्लोज किया है कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक तो हमारे जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ हाइब्रिड देने लगे हैं, हाँ जी। जितने चाइनीज ब्रांड आए हैं। बिल्कुल ऐसी है। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਨੇ, ਡਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰੋਲਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ? मुश्किल ही है कि हमें अवेलेबल हो। ये आप समझ लें कि बहुत बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हैं, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ अंदर ही अंदर। अच्छा, ये जाइंट्स ही खा जाते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने डिस्क्लोज की थी ये कि जितने चाइनीज़ ब्रांड्स हैं इनको जो 30 to 40% इम्पोर्ट ड्यूटी है ना, वो वेव ऑफ है। ये CBU है, ये बाहर से पूरे कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट आ रहे हैं और ये एज इट इज़ ही आ रहे हैं। जी अच्छा शेख साहब, आप हमें ये बताएं कि रिंग रोड पे हमें स्ट्रीट लाइट चाहिए या नहीं? यार बिल्कुल चाहिए हमें स्ट्रीट लाइट। मेरे ख्याल से स्ट्रीट लाइट जो है आपके बहुत से एक्सीडेंट्स को बचा सकती है। अच्छा शेख साहब, ये सिर्फ रिंग रोड पे नहीं, हमें मोटरवे पे भी चाहिए। मोटरवेज पे आप कभी देखा करें कि ये जो अंधेरा ज्यादा हो जाता है ना, इसकी वजह से हाँ। नींद भी बंदे को बढ़ती है। और जो और लोग है ना, ये अपनी बीम हाई कर देते हैं। हाई बीम करके जब हाई बीम हो गई, अब जैसे मुझे लगी ग्लासेस, आपको लगी ग्लासेस, अब जब वो हाई बीम आती है ना, मैं तो थोड़ी देर के लिए ना, अब मुझे बिल्कुल नजर आना बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो ये बड़ी डेंजरस है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली ऐसे ही है कि हमें ग्लासेस लगे हैं, इसको कहते हैं स्लिट। मतलब जितने ये सामने हमारी फ्रंट जो स्क्रीन है उसके ऊपर जितने स्क्रैचेस होंगे, जितने हमारे ग्लासेस के ये जो ग्लास है इसके ऊपर स्क्रैचेस होंगे, इट एक्ट एज स्लिट। स्लिट ये फिजिक्स में है कि इसके अंदर से जैसे लाइट जाएगी वो स्कैटर होती है। स्कैटर होती है, बिल्कुल ऐसी है। तो जितनी हमारे स्क्रैचेस उतने ज़्यादा स्कैटर, और इस वक्त हमें हर लाइट 6-6 हज़ार नज़र आती है। पर ये तो अल्लाह ही है हमें लेके घूम रहे हैं। अदरवाइज ये जो है हमारी आंखें फारिग हो चुकी हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल आपका कहना सही है कि जो अब ये देखिए यहाँ आ गई है ना, शेख साहब मैंने एक चीज़ समझ नहीं आती। अब ये देखिए कितनी अच्छी लगेगी लाइट्स। हाँ बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा आपको क्या समझ नहीं आई? कि मोटरवे पे ना एक दिन 150 पे कोई एमरजेंसी थी, सियालकोट से वापस आ रहा था मैं, तो इसी तरह ना टॉप लेन में एक बंदे ने 60 की स्पीड पर रख के अपनी मेहरान कर दी है। क्या बात है? मेरी समझ से बाहर है कि लोगों को ये अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही कि जब वो ये मेहरान या वैगनर लेके ऊपर चढ़ते हैं तो इन्होंने अगर स्पीड मिनिमम है तो उन्होंने सबसे नीचे वाली लेन में रहना है। मेन मसला पता है क्या है कि हम लोगों का ना, हम लोग एक तो पाकिस्तानी है, हम लोग का एक तो एजुकेट होने का दिल नहीं करता, दूसरा हमें ना अना का बहुत बड़ा मसला है। हम कहते हैं कि हम क्यों अपनी लाइन चेंज करें, हम क्यों करें, जिसकी वजह से आप देखेंगे एक्सीडेंट्स का भाई साहब, आप तो डॉक्टर है, हमने देखा होगा रेगुलर एक्सीडेंट्स, मैं कहता 90% एक्सीडेंट होते ही बेवकूफ़ी और अना की वजह से। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर रोड एक्सीडेंट ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान में अमवात 1/3 से भी कम हो जाएगी। हाँ, अमवात से ज़्यादा है इस वक्त जो लेटेस्ट डिजीज़ चल रही है हॉस्पिटल के अंदर, जो जैसे कोविड पेंडेमिक आया था वैसे ही एक मंकी पॉक्स भी रिपोर्ट होना शुरू हो चुका हुआ है। मंकी पॉक्स में आपके फेस बॉडी पे पैचेस आ रहे हैं, तो ये एक कंटेजियस डिजीज़ है, ये स्प्रेड होती है एक बंदे से दूसरे पे। तो इसके लिए बहुत सी एहतियात बरतनी है लोगों ने, कहीं ये ना हो जाए कि कोविड पेंडेमिक की तरह ये भी स्प्रेड हो जाए। ये मंकी पॉक्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, क्या वजह क्या होती है, किस वजह से होता है?
ये हाईली कंटेजियस है। अभी इस पे बहुत डिटेल्ड रिसर्च कहीं पे भी नहीं है, जैसे कोविड पे नहीं थी, सिर्फ बुक्स में वन लाइन मेंशन होती थी। इन सारे वायरसेस पे जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी की बुक्स होती हैं उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सारे पूरी दुनिया के अंदर वायरसेस एंड हो चुके हुए हैं जो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। और साथ ऐड ऑन करता जाऊँ कि जिस वक्त मैं पेरिफेरी कर रहा था तो मैंने कुछ केसेस रिपोर्ट किए, ये पोलियो के 2 केस। तो मेरे खिलाफ एक इंक्वायरी होने लगी थी कि आपने रिपोर्ट ही क्यों की है, कि आपने तो क्राइम कर दी ये चीज़ रिपोर्ट करके। मैंने कहा क्यों? उस वक्त सीओ से बात हुई, उसने कहा जी हमें तो पोलियो का WHO पैसा देता है बहुत ज़्यादा, और हम तो कभी भी नहीं चाहते कि मुल्क से पोलियो जाए। तो मैं उस वक्त परेशान हुआ था कि डॉक्टर्स की सोच भी हमारे इस डिपार्टमेंट में, मेडिकल में, बहुत थर्ड क्लास एग्जिस्ट करती है। बड़ा अफसोस हुआ है ये बात सुन के, बहुत अफसोस। उसकी वजह ये है कि हमने एक सोच, जैसे हम भी मार्केट में पहली बार MBBS करके निकले थे ना, तो एक सोच लेके घूमे थे कि पता नहीं शायद कितना पैसा है इस फील्ड में और हम सिर्फ पैसों के लिए निकले। नहीं, हमने जब ये 3 साल 4 साल दे दिए हैं फील्ड में, तो हमें समझ आई है कि ये फील्ड पैसा बनाने के लिए है ही नहीं। आपने पैसा बनाना है तो आप बिज़नेस करो। अगर आपको अपना शौक़ है, अगर आप अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं और अर्निंग थोड़ी बहुत है, अगर आप एफर्ट लेट्स सपोज 100% दे रहे हैं ना, तो आपकी अर्निंग 30% होगी। तो इसलिए आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप किस प्रोफेशन में जा रहे हैं, किस फील्ड में जा रहे हैं। और जो सिर्फ पैसा सोच के आते हैं, हाँ 30-40 साल पहले लोग पैसा सोच के आते होंगे, जो अभी प्रोफेसर्स हैं 70-70 साल के, जो 2-2 करोड़ महीने का बना रहे हैं, उन्होंने यंग एज में पैसा बनाया होगा। हो सकता है कि उनके बच्चे सिर्फ अपना एक माइंडसेट लेके निकले हों कि पता नहीं कितना पैसा है, हम भी अपने पेरेंट्स की तरह बना लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको अर्ली एज में बहुत पैसा मेडिकल में चाहिए तो वो सीधे तरीके से कुछ भी नहीं है, मतलब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी आपको। तो आपका पहला मोटिवेशन यही होना चाहिए कि आप इंसान बन के इस फील्ड में आए और आप पैसे को भूल जाएं। डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स का बड़े लोग कह रहे हैं कि मंकी पॉक्स जो है ना, थोड़ा सा ये गलत साइड की वजह से भी मशहूर है। ये बात सच्ची है कि झूठी है? मंकी पॉक्स पे कैसे कैसे स्प्रेड है इस सब पे, और इसकी जो पिक्चर्स हैं कि बॉडी के अंदर कैसे पैचेस आएंगे, स्टार्ट कैसे होगा, इस सब की पिक्चर्स हम साथ लगा देना तो वीडियो के एंड पे हम साथ अटैच कर देंगे, ठीक है? मंकी पॉक्स। हाँ, हम ना कोविड पे बात करते जाए कि जब कोविड आया था तो उसने सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया है, उसने हमारा ज़हनी नुकसान किया है कि हम इस वक्त मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे कि हम किसी भी पेंडेमिक को बर्दाश्त कर सकें। हम इम्यूनिटी वाइज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे कि हम किसी भी डिजीज़ को विदाउट सॉलिड ट्रीटमेंट बर्दाश्त कर सकें। हमारे अंदर जो चीज़ें हैं वो ओवरऑल वीक हो चुकी हैं कोविड की वजह से, साइकोलॉजिकली भी, फिजियोलॉजिकली भी, इम्यूनिटी वाइज भी। हमारे वार्ड के अंदर अनडायग्नोज्ड टीबी बहुत ज़्यादा पड़ा होता है, ठीक है? क्योंकि गरीब है, अवाम गरीब है, अवाम के पास पैसे ही नहीं है टीबी की दवाई ले। गवर्नमेंट के ऊपर लोड इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट कितनी को फ्री दवाई दे, ठीक है ना? अब गवर्नमेंट पे जितना लोड होगा वो उतनी सब स्टैंडर्ड मेडिसिन परचेज करेंगे, और उनकी मजबूरी है। वो कहाँ से एक गोली 50 रुपए की परचेज करे, वो नहीं कर सकती गवर्नमेंट। तो और ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे गवर्नमेंट फ्री इलाज दे रही है। मैं कहता हूँ फ्री इलाज बंद होना चाहिए। हाँ, बहुत कम चार्जेस हों, लेकिन होने चाहिए जिससे एक बजट जनरेट हो, जिससे आप अपने डॉक्टर्स को अच्छा पे करें और आप नए हॉस्पिटल्स बनाएं और आप नए डॉक्टर्स भी रिक्रूट करें। अब आप हमें ये बताएं कि इस वक्त सोलर की क्या सिचुएशन चल रही है? आप सोलर में 3 साल गुजार चुके हैं। सोलर की जो मार्केट है ना, ये पिछले 2 हफ्ते में इतनी जंप मारी है कि हमें खुद समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लोगों ने दोबारा लगवाने शुरू कर दिए। लोगों ने इस टाइम, क्योंकि सैलाब आया था, लोगों के पैसे थोड़े से कम थे, तो एक बहुत बड़ा मंदा गुजरा सोलर का। और अब स्टार्ट हुआ काम, और लोगों ने क्योंकि मंगवाया नहीं, क्योंकि 2-3 महीने काम बड़ा स्लो था, लोगों ने मंगवाया नहीं। अब माल कम है, मांग है बहुत ज़्यादा।
आप समझें कि अगर आप इंपोर्टर हैं और मैं बीच में डीलर हूँ और एक बंदा मेरे पास कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर मुझे फ़ोन करके पूछे कि यार ये प्लेट कितने की दोगे मैं आपसे पूछूं, मैं कहूँ यार 2 मिनट दे, मैं ना पूछता हूँ, मैं आपसे पूछूं आप मुझे कहें मैं 19,000 की प्लेट दूंगा, मैं कस्टमर को कहूँ अपना 500 डाल के कि 19,500 की आपको प्लेट मिलेगी, कस्टमर 15-20 मिनट लगे मुझे ओके कर दे, मैं आपको कहूँ कि शरोज भाई 19,500 की है मुझे प्लेट दे दें, आप कहेंगे माजरत है भाई प्लेट होगी है 20,500 की, लेनी है तो लें, नहीं तो मेरे पास बड़े कस्टमर हैं। आजकल ये हुआ है 18,000 की प्लेट 22,000 रुपए की होगी है विद इन अ वीक। तो इस टाइम तो बहुत तेजी है। डॉक्टर साहब साथ हमें ये बताएं। और एक और मसला हुआ है सोलर में, आजकल उन्होंने ग्रीन मीटर बंद कर दिए हैं, मीटर्स लग नहीं रहे लोगों के। अच्छा शेख साहब, अगला क्वेश्चन ये है कि सोलर जो है साल में कौन कौन से महीने अरूज पकड़ता है और कौन कौन से महीने डेड हो जाता है? देखिए सबसे अच्छे महीने जो मेरे लिहाज से सोलर के हैं ना वो है मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल आपका सोलर चलता बहुत अच्छा है, मगर ये जो आपका सेल परचेज की अरूज है ना वो आप समझ लें जनवरी से स्टार्ट होती है और जून एंड तक चलती है, उसके बाद जुलाई के बाद दिसंबर तक ये बहुत स्लो होता है काम। जुलाई के बाद दिसंबर बड़ा स्लो होता है, आप समझ लें अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 4 महीने बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। तो हमारा ये प्लानिंग होती है कि हमने जैसे इंपोर्ट करना होता है कि हम कोशिश करें कि इस टाइम हमारा माल ना है, हमारा पहले है, और अगर हमारे पैसे हो तो बीच में एक आध चीज़ इंपोर्ट कर ले मिडिल में कि जब रेट्स गिरे हो। तो बाकी ये है कि अगर आप सोलर घर में लगवाना चाहते हैं तो इस टाइम बेस्ट टाइम लगवाने का इस वजह से होता है कि आपकी यूजेज बहुत कम होती है, आपका सोलर बन जाता है, आपके पास नेगेटिव में बिल मौजूद होता है। तो मेन लोग इस वजह से इस टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हैं सोलर। अच्छा शेख साहब, ये रोड कौन सा है? रिंग रोड उतर के हमें किस रोड पे जाना है? देखिए रिंग रोड से उतरे हैं हम हैं रायविंड रोड पे, रायविंड रोड से हम अभी लेफ्ट हुए हैं, ये LD एवेन्यू की बैक साइड से हम टच करेंगे, यहाँ से जाएंगे नहर वाली साइड पे और नहर से हम टच करेंगे आपके ग्रीन फोर्ट 2 को। तो ये हमारा लेन है, ये देखिए ये हमारा PSO है। पेट्रोल भी डॉक्टर साहब सस्ता हुआ है या अच्छी बात है? वैसे आपको क्या लगता है फिर महंगा करेंगे पेट्रोल? शेख साहब जो पेट्रोल है ना, अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आम हो गई तो असूलन तौर पे देखा जाए, जैसे तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी सस्ता हो ही नहीं रहा, करेंसी डेवलपमेंट इतनी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। असूलन तौर पे तो सेकंड हैंड गाड़ियों का भी रेट कम हो जाना चाहिए और फ्यूल का भी कम हो जाना, क्योंकि जब डिमांड ही कम हो जाएगी, जब हर बंदा इस वक्त जेको J5 परचेज़ कर रहा है और जेको J7 में आ रहा है, हेवल को छोड़ दी है उन्होंने, BYD को छोड़ दी है और जेको पे आ रहे हैं कि गाड़ी बड़ी सस्ती है, करोला की प्राइस में आपको SUVs मिल रही हैं। तो जब सारे लोग इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होंगे तो उस मैं आपकी बात काटूं, करोला से भी सस्ती यारिस की प्राइस पे 66 वाली, तो यारिस जो आपकी टॉप ऑफ द लाइन यारिस आ रही है, जो टॉप ऑफ द लाइन यारिस है उसकी जितनी है 66। मेरी नज़र में यारिस एक डेड गाड़ी है, मुझे खुद नहीं समझ आती गाड़ी की। ठीक है, अब जो इस टाइम जो रेट है ना, ये रेट नहीं बनता यारिस का। ये सब ये मसला नहीं है, मसला ये है कि वो गाड़ी ही डडू चार्जर बनाई गई है। ये में से हम ग्रैंडे पे जा रहे हैं, ये थोड़ी सी समझ आती है हमें गाड़ी कि ये गाड़ी ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, पावरफुल है, इसको पावरफुल है, इसको आप हफ्ते में 3 दफ़ा इस्लामाबाद चक्कर मारें, जिधर मर्जी जाएं, मसला ही कोई नहीं है। बिल्कुल ये तो बात सच है। इन पॉइंट्स में ये चाइनीज़ गाड़ियों से नंबर ले गई है। नहीं, एक तो सबसे ये इस्लामाबाद तो बड़ी अच्छी रोड है, अगर आप इसको किसी पिंड तरह ले जाएं, कच्ची सड़कों में ले जाएं, इसको कुछ नहीं होता। ये चाइनीज़ गाड़ियाँ वहाँ जाएंगी, उनके तो पल्ले कख नहीं बचेगा। ठीक से असल में चाइनीज़ गाड़ियाँ ले भी वो रहा है जिसने डिफेंस में चलानी है, जिसमें कैंट में चलानी है, इनको या इतने साफ सुथरी सड़कों में बनानी है, जो हमारे पंजाब में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छी सड़कें, सड़कों का जाल तो ने बड़ा अच्छा बिछाया है। शेख साहब सड़कों पे आते हैं, हम नून लेके अब तारीफ करें ना थोड़ी सी। शेख साहब मैंने जब वही संभाली है ना 2015 में, मैं सेंटर पार्क में MBBS करने आया,
तो पहले हम रहते थे शेखपुरा, 2017 में हम लाहौर में शिफ्ट हुए थे। अभी मैं 15 में MBBS करने आ गया हुआ था। शेख साहब मेरी आंखों के सामने मेट्रो तमीर हुई है, एंड हुई है, फुल हुई है, और लाहौर का हुलिया मैंने अपनी आंखों के सामने चेंज होता देखा। बिल्कुल ऐसे। उससे पहले लाहौर की सड़कें बहुत तंग थी, और डिफेंस की सड़कें देखकर मेरा भाई मुझे बताता है कि जो ये डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये यूरोपियन से कम नहीं है, यूरोपियन से कम नहीं है, नहीं है। वो यूरोप, US, जर्मनी, वियतनाम हर जगह जा चुका हुआ है। तो उसने आके यही बताया है कि लाहौर का जो मज़ा, जो DHA को जिस लेवल पे ले गए हैं ना, आर्मी जिस लेवल पे ले गई है उसकी सड़कों को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये बहुत रेयर है। तो जो कराची का DHA जिसमें मैं गया था, फेज़ 4 में मैं रहा था, वो शेख साहब डेड है। वो तो मैं कहता हूँ छोटे छोटे थड़े लगे हुए हैं, गली। अच्छा, मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा ना हमारी ये सूबाई हुकूमत को भी इस चीज़ का क्रेडिट देना पड़ेगा। हाँ। कि इनने जब ये सड़कों का जाल बिछाना शुरू किया, ये कलमा चौक वाली साइड से या नहर से या जो भी मामला थे, तो अगर हमारे DHA की सड़कें अच्छी ना होती तो लोगों का DHA मूव करने की वजह ही ना होती कोई। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उससे बेहतर ना हो तो क्यों लोग शहर से छोड़ के 1 करोड़ पे ज़मीन महंगी लेके DHA शिफ्ट हो। अब मकसद यही था कि उन्होंने कहा कि इस लेवल पे अब कराची का इतना बुरा हाल है कि वो DHA की सड़कें भी उनके सामने वो उनको सोना लग रही होती हैं, और जब वो यहाँ की आम सड़कें देखते हैं लाहौर की तो वो कहते हैं यार सही में लाहौर है। दूसरा वो तो वीनस बनाने लगे हैं। किधर? ये लाहौर के ना जो है ना गाना क्रॉस करके कोई नहर है वहाँ पे, कोई उसके पास करके गए। अच्छा, उसकी तहस पे वो नई हाँ, कंस्ट्रक्शन शुरू वो करने बना रहे लगे। हैं, उसको नाम देगा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जी उस पर स्टे ले लिया गया, सुना है। आपको सुना इस बात का? नहीं किसने लिया? वो भाई जी वहाँ के एक डेवलपर है, उन्हें स्टे ले लिया है कि दिस इज क्वाइट डेंजरस। तो मगर यार ये होना चाहिए। हम लोग पता नहीं क्यों, हमें खुद पे यकीन क्यों नहीं है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मेरा तो ये मानना है कि यार ये अगर बन गया तो एक गेम चेंजर होगा लाहौर के लिए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसे ही है। मैं तो कहता हूँ शेख साहब, मुल्क के अंदर इतनी डेवलपमेंट होनी चाहिए, इतनी इंडस्ट्री बननी चाहिए, इतने हॉस्पिटल्स बनने चाहिए कि किसी भी बंदे को मुल्क छोड़ के जाना ही ना पड़े, क्योंकि इस मुल्क में जो आज़ादी है ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे कितने दोस्त हैं जो हमारे साथ बैठते थे, उठते थे, हंसते थे, खेलते थे, चले गए ना छोड़ के हमें। क्यों? अब उनकी भी मजबूरी समझते हैं यार, हर बंदे ने अपनी रोजी रोटी कमानी है। अब आप देखें ना, करोड़ों रुपए लगा के माँ बाप ने बच्चे को डॉक्टर बनाया होता है, और अगर जो यहाँ की तनख्वाह है, जो वेल ऑफ नहीं है, वो तो बेचारा रोज मार रहा होता है बच्चा। सब मैं बात कर रहा हूँ, हमने गिव अप कर दिया। हमने तो डिसाइड कर लिया कि हमने मतलब सादा जिंदगी भी गुजार लेंगे। अब आपको याद होगा मेरा दोस्त था लालम, एक आता था, हमारे साथ बैठता था, वो भाई परसों UK चले गए और एकदम से ही गए हैं कि अब्बा जान ने उसके बड़े परेशान थे कि क्या करेगा। शेख साहब, मैं उनने फिर जो उनके पास था उन्हें सारा लगा के भेज दिया। ऐड ऑन करता था, जितने हमारे व्लॉगर सीनियर हैं, व्लॉग बना रहे हैं UK में एज अ डॉक्टर। असल मैं सिर्फ जानता हूँ डॉक्टर, मेरा डॉक्टर्स के अलावा दुनिया में किसी को कोई कंसर्न भी नहीं मुझे समझ आता कि वो क्या चल रहा है पूरे मुल्क में, मुझे कुछ नहीं समझ आता, क्योंकि ज़हनी हालत हमारी इतनी बची नहीं है कि हम कोई और चीज़ को समझ सकें। अब वो ये बताते हैं कि सैचुरेशन वहाँ पे पीक पे है, और मेरे ख्याल से 100 में से 30 बंदे ही होंगे जो वहाँ पे कामयाब हो, जॉब सिक्योर कर सकते हैं। कामयाब बहुत आगे का वर्ड है, कामयाब। देखिए, मैं आपको ना सिस्टम बताता हूँ कि UK का अभी क्या सिस्टम है। UK में आप जाते हैं, आपको 2 साल का स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, 1 साल की मास्टर्स की डिग्री है उनकी। अगर आप मास्टर्स करने गए हैं, 2 साल का आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा, 1 साल की डिग्री है, 1 साल आपको और देते हैं। उसके अंदर उसके बाद आपको पहले 2 साल का होता था, अब 1.5 साल का PSW लेना पड़ता है। उसमें आपने अपनी जॉब सिक्योर करनी पड़ती है, जिसमें जो आपकी कंपनी है वो आपकी गारंटी देगी कि ये बंदा सही है, हमारे यहाँ काम कर रहा है, ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारे लिए नीड है, ये बहुत अच्छा है, ये हमें ग्रो करेगा, फिर आपको रखता है। वरना नहीं तो आफ्टर दैट आपको 1.5 साल बाद
आपको कहते हैं कि सर आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। मतलब यूके का ये हिसाब हो गया कि आपके पास 3.5 साल है कि आप कुछ कर लें, 50 लाख लगा के जाएंगे आप, 3.5 साल में आपने कुछ करना है, नहीं तो 50 लाख का जितना आप रिटर्न ले सकते हैं लेते हुए पाकिस्तान वापस। तो यूके का तो ये हिसाब है। बाकी अमेरिका ने वैसे ही आपके लिए वीज़े बंद कर दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले दे नहीं रहे। शेख साहब, मैडम मरीम नवाज से आपको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये जो सबसे डेंजरस रोड, ये कनाल रोड है जो बैरियर टाउन के बाहर है, कोई इस पे डिफरेंट जगह पे सड़क टूटी भी हुई है, इसमें लाइट्स नहीं है, दरख्त गिर रहे हैं, इसमें दरख्त देखे कितने बड़े और कितने ऐसे गिरे हुए लटके हुए, इनकी कोई नहीं है, या सिक्योरिटी का इंतजाम भी इतना नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो डकैती होने का भी डर होता है। दूसरा ऐसी है, सबसे ज्यादा डर तो उन पुलिस वालों से लगता है जो ये रोड एंड होने के नाके पे खड़े हुए हैं। उनका कोई पता नहीं चलता है कि गाड़ी की तलाशी और पूरी गाड़ी खोल के ना चेक करना शुरू करते हैं। बॉस तो ये आपको पता है हमारे जैसे शरीफ बंदे की तो हम की शराफत नहीं है। हम पुलिस वालों को देख के घबरा जाते हैं कि यार ये क्या, हमारे पास कुछ ना भी होना फिर भी हम घबराते हैं, कुछ निकल ही रहे हैं कि खुद ही ना डाल जाए कुछ। खुद ही ना, क्योंकि हमारे एक जानने वाले के साथ हुआ भी था कि अब वो कहता है, बाकी तो अल्लाह सच्चाई अल्लाह जानता है, कि वो कहता है कि मैं आया हूँ तो एक पुलिस वाले ने एक रैंडमली एक पैकेट निकाला है कि यार ये आप ट्रक लेके घूम रहे हो। वो मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, वो सिगरेट भी नहीं सही तरह पीता, तो ड्रग्स क्या करेगा, मगर वो बेचारा इतना फंसा है कि उसको कुछ भी नहीं कर पाया वो। तो बड़ा उसने फिर पैसे पूसे दे के जो मामला हुआ, फिर जो आपको बताइए बड़ा जलील हुआ था बेचारा। हम डरते हैं भाई, अल्लाह ताला हमें बुरे लोगों से बचाए। शेख साहब, ये देखिए रेस्टोरेंट्स कितने मजे के बन गए यहाँ, इन रेस्टोरेंट्स के बारे में क्या कहेंगे? कुछ बन गया, सिर्फ स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पे। ये ग्रीन फोर्ट यहाँ से भी जाता है, वैसे हमारी एंट्रेंस आगे आ रही है। ठीक है, हमारी आगे बस आपने 0.5 पे कर लेना कैमरा, और उस वक्त हम ग्रीन फोर्ट की एंट्रेंस दिखाएंगे। ये आ रही है अमीरों की सोसाइटी। शेख साहब, सानू की पता हो, सानू सिर्फ इतना पता है कि वो सामने हॉस्पिटल है, तो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ है, तो वो मरीज मर रहा है तो उन्हें देखना है बस। सलीम मेमोरियल ये दिखाया जरा जी, सलीम मेमोरियल। ये चेक करें माशाल्लाह कितना बड़ा हॉस्पिटल है। और मगर ये अच्छा है कि हॉस्पिटल बनेंगे तो हमारे डॉक्टर दोस्तों को नौकरियां फराहम होंगी। प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, अंदर आज चले जाएं, खाली पड़े हुए हैं, पता नहीं कौन इन्वेस्टर है, समझ से बाहर है, जिनके पास इतना पैसा होता है, और हॉस्पिटल खाली पड़े होते हैं। तो यार प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी तो देखे चल ही रहे हैं ना, अमीर लतीफ भी चल रहा है, डॉक्टर हॉस्पिटल भी चल रहा है, इनके अंदर इनके जो इन्वेस्टर है ना, उनका एक बिजनेस नहीं है, ये उन्होंने कह लें कि अपने शुगल में एक हॉस्पिटल बना लिया होता है करोड़ों का, अरबों का, सिर्फ इसलिए कि उम्र के एंड वाले हिस्से में वो चाहते हैं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन जो हैं ये चाहते हैं कि हम कोई नेकी कर दें। नेकी के चक्कर के अंदर वो करोड़ों अरबों लगा के हॉस्पिटल खड़ा कर देते हैं। कुछ टाइम ये हॉस्पिटल जेब से चलते रहते हैं, बाद में इनके साथ जो है पैनल लिंक कर लिए जाते हैं, इनके साथ पैनल लिंक कर लिए जाते हैं, और फिर ये सेहत कार्ड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और सारा स्टैंडर्ड गिर जाता है। कौन से गेट से जाना? जी इसी गेट से जाना जी। से 0.5 ये जी हो गया है, ये बंदे आ गए हैं, इनको बताया कि हमने अपने दोस्त की तरफ जाना है। डॉक्टर अगर मुझे देख के वैसे पहचान भी जाते हैं। 11 प्रोफेसर अरे तुझे टेंशन च आ गए जी, भूल ही गए यार आप हमें। सर तुसी पूछो तो कुछ चेक करो, बंदा सिर्फ दरवाजा खोलने रखे है। सोसाइटी देखिए माशाल्लाह, ये खुली सड़कें। ये पनीरी कौन सी लगाई हुई है साइडों पे, क्या कहते हैं इसको? यार इसको वो कहते हैं, ये नाम मैं भूल गया हूँ, ये शादियों में ज्यादातर हार बनाने के लिए काम आता है, क्या कहते हैं इसको यार? पता नहीं यार। ये होना कि डेड बाइकर आ रहे हैं पुठा, अब उन्हें मर जाना सी।
चले अब हम अपने दोस्त को फोन करते हैं कि वो बाहर आके हमें दुआ खोले। एक साथ दुआ करो, सोना गया हो। ये तो फिर आपको पता है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अच्छा, ये दुआ भी आती है लब पे, तमन्ना भी आती है। अच्छा। तो आपको कौन पसंद है, शेख दुआ साहब की जो तमन्ना? हमारे दोस्त हैं, ये आए हैं रिसेंटली इस्तांबुल टर्की से। माशाल्लाह। तो ये हमारे लिए कोई गिफ्ट लाए होंगे, आपको क्या लगता है? शेख साहब साड़ियाँ शक्लें ही नहीं है हमारे लिए सिर्फ तंज और तानी रह गए। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈਪੋਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ कि इंसानों ਨੂੰ ਮੰਗ के डील कर लो है। कि प्यार से बुला ले। हाँ, हमें कोई गिफ्ट, कोई पैसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि भाई आप आए हमारे पास, गपशप लगाते हैं। सब गली करिए। गली पीछे गुजर गई, यू टर्न लेंगे आप। अच्छा, मुझे लगता है कि ये थोड़ा ये सोसाइटी देखना चाह रहे हैं कि कैसी लगती है आपको सब सोसाइटी। हमें तो एंजॉय कर रहे हैं। देखिए स्ट्रीट लाइट, बाहर डेड रोड थी, ये देखिए स्ट्रीट लाइट। यहाँ से पता चलता है कि टैक्स कलेक्ट होता है, यहाँ से पैसा लगता है, ये सर्विस पे होने लगा। अच्छा जी, ये हम सर्विस पे हो गए। हाँ, और पार्क का साइज आगे आएगा उसका। पार्क चेक करें, ये एक पार्क है और आगे एक और इससे भी बड़ा पार्क आएगा, आपने घबराना नहीं है। ये तो शुक्र है आए 12 डिग्री चल रहा है, अदरवाइज यहाँ वैसे धुंध बहुत हो जाती है आपको। धुंध बहुत होती है और सर्दी भी बहुत है। इन सोसाइटियों के अंदर बहुत सर्दी है और खुली खुली सोसाइटी। 4 कनाल का तो मिनिमम यहाँ पे घर हाँ है। जी, यहाँ से अच्छा, लेफ्ट शेख हो साहब एक ना यहाँ पे न्यूरो सर्जन रहता है, ये सुनने एक में और ही आया एक है और बड़ा पार्क है, ये कि भी देख वो लें। न्यूरो सर्जन आया है यहाँ पे, एक रहता है, वो सुना है वो यूएस में ब्लैकलिस्ट हो गया था यहाँ पे। उसके पास घोड़े हैं, उसके पास ये पोर्शे हैं, ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं उसके पास। तो ठीक है ना, वो जो उसने हाँ। करना था वो कर रहा है, जो उसने जिंदगी में कमाना था कमा शेख लिया। साहब आप जिंदगी में किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, चाहे नहीं। आप जितने मर्जी शेख साहब। ये जी आ गए हम। घर का नंबर ना विखाया जे, बस गेट विखाया जे। चल